नमस्कार दोस्तों, स्टडी एंथम में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लोग डिफेंस के ऊपर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, पिछले साल अगस्त से लेकर के मई 2024 तक, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो हम लोग आगे के जो वीडियोस आएंगे वो उसमें इंक्लूड रहेंगे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स, और अक्टूबर में तो आपका एग्ज़ाम है ही। ठीक है, तो आप इन करंट अफेयर्स को अपने प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं और इससे क्वेश्चंस आने की जो संभावना है वो मोर देन 90% है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसी से क्वेश्चन कई सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से चीज़ें कहाँ पे आई थी पहले भी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो इसमें है वो है विंध्यगिरी। तो विंध्यगिरी क्या है? विंध्यगिरी एक छठा स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट हम लोग बना रहे हैं प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो ये छठे नंबर का स्टेल्थ फ्रिगेट है। और इसी तरह महेंद्रगिरी जो है ये 7th नंबर का स्टेल्थ फ्रिगेट है। अगर आप और भी लास्ट में अगर आप ये GIRI ये देखते हैं, जैसे उदयगिरी भी एक था, विंध्यगिरी हो गया, है ना, महेंद्रगिरी हो गया। अगर इस टाइप की आप चीज़ें देखते हैं तो आप समझ जाइएगा ये स्टेल्थ फ्रिगेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये क्या चीज़ है और किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 17A से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रबल। प्रबल क्या है? प्रबल इज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर। ठीक है, ये 50 मीटर का है, 50 मीटर का लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, प्रबल नाम रखा गया है। इसके बाद स्वाति। स्वाति माउंटेन्स। स्वाति माउंटेन्स एक कॉम्पैक्ट लोकेटिंग रडार है। ठीक है, रडार है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये एक रडार है। देन मुजाहिर 10। मुजाहिर 10 क्या है? मुजाहिर 10 ये ईरान का एक ड्रोन है। तो ड्रोन के कई सारे नाम आ जाते हैं, तो इंडिया के ड्रोन्स, US के ड्रोन्स, इसराइल के ड्रोन्स, ये सारे ड्रोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्या है। नेक्स्ट इज़ कुछ एक्सरसाइज भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि जैद तलवार एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, जैद तलवार ये इंडिया और UAE के बीच में हुई थी। देन स्पाइक। स्पाइक NLOS ये एक एंटी टैंक है जो कि इज़राइल का है, स्पाइक। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज वरुणा। वरुणा हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि ये फ्रांस के साथ इंडिया करता है, एक्सरसाइज वरुणा। देन नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन सजग। सजग क्या है? एक कोस्टल एक्सरसाइज है। ठीक है, कोस्टल एक्सरसाइज है, कोस्टल एरियाज़ में होता है कोस्ट गार्ड के थ्रू, ऑपरेशन सजग। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रेजोल्यूट ड्रैगन। ये जापान और US के बीच में हुआ था एक्सरसाइज। तो आपको बाकी कंट्रीज़ के बीच में भी जो इम्पोर्टेंट हैवी वेट कंट्रीज़ हैं उनके भी एक्सरसाइजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज रेजोल्यूट ड्रैगन ये किससे रिलेटेड है? जापान और US से रिलेटेड है। ड्रैगन सोच के आप चाइना मार्क कर सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज सार्क, SARK। ये क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू किट। ये इंडियन नेवी का है। ठीक है, सार्क, सर्च एंड रेस्क्यू किट। देन मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 एक मिसाइल है जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है और ये US का है। क्या देखिएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल जब आप बोलते हैं तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर सके उतनी रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। तो ये US की है, US की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ नाग और हेलिना। ये एक एंटी टैंक है। ठीक है, और ये ध्रुवास्त्र इसे कहा जाता है, पूरा एंटी टैंक्स को। नेक्स्ट इज स्टेड फास्ट डिफेंडर। स्टेड फास्ट डिफेंडर एक नेटो की एक्सरसाइज है। स्टेड फास्ट डिफेंडर नेटो की एक्सरसाइज है। ठीक है, नेटो में अभी कुछ मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो आपको याद करना है कि नेटो में कौन से 2 मेंबर्स अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, नेटो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी यूक्रेन की वॉर हो रही है और यूक्रेन का साथ कौन दे रहा है? नेटो ही दे रहा है। ठीक है, यूक्रेन और रशिया में वॉर में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यूक्रेन में किसने किसको ऐड करा है। नेक्स्ट इज़ हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति ये है इंडिया और मलेशिया के बीच में, हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, ये भी एक साइज़ है, हरिमाऊ शक्ति। देन ऑपरेशन अजय, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसराइल और हमास इनके बीच में जब वॉर हो रही थी तो इसराइल से इंडियंस को इवैक्यूएट कराने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन अजय चलाया था, ऑपरेशन अजय।
तो अभी ये सारी इवैक्यूएशन एक्सरसाइजेज ऑपरेशंस इंडिया कंडक्ट कराता है। तो कोई भी इनस्टेबल कंट्रीज़ होती हैं वहाँ से अपने इंडियंस को निकालने के लिए, वापस लाने के लिए, तो ऑपरेशन अजय यही एक सिमिलर एक ऑपरेशन था टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम इज़राइल। नेक्स्ट इज़ INS इम्फाल। INS इम्फाल एक थर्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, तो ये आपको पता होना चाहिए इम्फाल क्या है। नेक्स्ट इज़ यशस्विनी। यशस्विनी ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक RO के एग्ज़ाम में आया था। यशस्विनी क्या है? ये CRPF की वुमेन बाइक कैंपेन है, ठीक है, किसकी है? CRPF की वुमेन बाइक कैंपेन है। देन नेक्स्ट इज़ हाईकून। हाईकून क्या है? एक ताइवान का पहला इंडिजीनियस सबमरीन है। इंडिजीनियस मतलब खुद से जो बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए हाईकून क्या है। वैभव। वैभव क्या है? एंटी टैंक माइंस हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। माइंस को मतलब टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो माइंस बनाया जाता है, तो ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है वैभव। नेक्स्ट इज सी गार्जियन 3। ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, सी गार्जियन 3, तो इसके बारे में भी आपको बस नाम पता होना चाहिए कि ये इंडिया से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है और ये चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज़ मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है ये श्रीलंका के बीच हुई थी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन। आयरन स्वॉर्ड जो है ये इज़राइल और हमास के बीच में जो वॉर हो रही थी उसके लिए इज़राइल का ये एक काउंटर अटैक करने के लिए इज़राइल ने ये ऑपरेशन चलाया था, आयरन स्वॉर्ड। तो आयरन स्वॉर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? वो इज़राइल से रिलेटेड है। नेक्स्ट फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल, ये कहाँ पे खोला गया है? ये हिमाचल प्रदेश में खोला गया है और ये इंडियन आर्मी के लिए खोला गया है, तो कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल विंड टनल। नेक्स्ट इज सूरत फ्रिगेट। सूरत फ्रिगेट क्या है? कि प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है, तो इसमें प्रोजेक्ट 15 में भी कई सारे फ्रिगेट्स बना रहे हैं, तो उसमें एक जो नाम आपको याद रखना है वो है सूरत। नेक्स्ट प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल के बारे में क्या है याद रखना है कि ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सरफेस टू सरफेस काम करती है, ठीक है, प्रलय मिसाइल। नेक्स्ट इज़ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो। ये कहाँ पे हुआ था? ये बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका। देन बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, ये बुलावा, ठीक है, हिंदी नाम लग रहा है लेकिन ये है नहीं, ये रशिया का है, ठीक है, BULAVA बैलिस्टिक मिसाइल, ये कहाँ की है? ये रशिया की है। तो कोई भी जब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये काफ़ी लॉन्ग रेंज और घातक हो सकती हैं, तो ये नाम याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। ये एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और ये इसमें इंडिया ने अपने समर नाम के एक एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया था। तो समर क्या है? एक समर एक एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, समर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? प्रोजेक्ट कुशा DRDO का है, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है, LRSAR AM मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ INS संध्यायक। संध्यायक क्या है? ये लार्जेस्ट सर्वे शिप है, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट है और ये सर्वे शिप है, ठीक है, इसका ये INS संध्यायक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इन रूस्टर ड्रोन्स। तो ये इंडिजिनियसली बनाया गया है, इंडिया ने बनाया है, ठीक है। जब भी ड्रोन्स आते हैं तो आपको ड्रोन्स का नाम पता होना चाहिए और किस कंट्रीज़ के साथ ये रिलेटेड हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रोन्स रूस्टर ड्रोन्स किसका है? इंडिया का है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे हिरॉन ड्रोन्स जो है ये इज़राइल का बनाया हुआ है और हर्मीस 900 स्टारलाइनर ये भी इज़राइल का है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, हर्मीस 900 स्टारलाइनर एंड हिरॉन ड्रोन। नेक्स्ट लाचिन कॉरिडोर। लाचिन कॉरिडोर जो है अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच का बॉर्डर है, वहाँ पे कुछ अनस्टेबिलिटी थी वहाँ पे, तो वो कॉरिडोर न्यूज़ में था, तो ये आपको याद रखना है। लाचिन कॉरिडोर किससे रिलेटेड है? अज़रबैजान और आर्मेनिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज़ फतह 2, ये पाकिस्तान का है, ठीक है, फतह 2 मिसाइल ये पाकिस्तान की है। तो
ये पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज टेबल टॉप एक्सरसाइज। टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है ये आशियान की वुमेन पीस कीपर एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें जितने भी आशियान मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कुछ वुमेन पीस कीपर्स यानी कुछ आर्मी पर्सनल्स वहाँ जाते हैं किसी डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में, तो ये उनकी एक्सरसाइज थी टेबल टॉप एक्सरसाइज, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट इज़ डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज। ये इंडिया और यूएई के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये डेजर्ट साइक्लोन है। आगे हम देखेंगे सिर्फ ओनली साइक्लोन करके एक्सरसाइज है, वो किसके बीच में हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सहयोग काजुन एक्सरसाइज। सहयोग काजुन एक्सरसाइज ये जापान के कोस्ट गार्ड के, इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज है, ठीक है। सहयोग काजुन। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन सर्व शक्ति। ऑपरेशन सर्व शक्ति एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। तो नाम आपको पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी के द्वारा ही किया गया है, तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑपरेशन आ सकता है, ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज अयुथया। अयुथया ये इंडियन और थाईलैंड नेवी के साथ हुआ था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंडियन और थाईलैंड नेवी के साथ। नेक्स्ट इज़ खंजर एक्सरसाइज। खंजर एक्सरसाइज ये है किर्गिस्तान के बीच में, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था खंजर एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज़ यूजी रैम। यूजी रैम एक इंडिया का असॉल्ट राइफल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया का असॉल्ट राइफल का नाम क्या है, यूजी रैम। देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है साइक्लोन। मैंने आपको डेजर्ट साइक्लोन के बारे में बताया था, ये ओनली साइक्लोन है, और ये साइक्लोन किसके साथ एक्सरसाइज हुई है, इंडिया और इजिप्ट के साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सदा तंसीक ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ था। एक्सरसाइज दोस्ती ये मालदीव के साथ होता है, तो मालदीव के साथ जब भी होती है तो वो दोस्ती नाम से एक्सरसाइज होती है। लार्जेस्ट एमुनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग ये कहाँ पे होने वाला है, मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग ये होने वाला है कानपुर में, और ये अडानी ने ये काम लिया हुआ है, तो ये हमको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, इंडिया और मलेशिया। तो इस तरह से कई सारे एक्सरसाइज ऐसे पूछ सकते हैं, और उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए मैच द फॉलोइंग्स टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इज शांति प्रयास। ये कहाँ पे हुआ था, नेपाल में हुआ था, और ये कई सारी कंट्रीज़ हैं, हमें कंट्रीज़ के नाम नहीं पता करने हैं, लेकिन शांति प्रयास 4 जो एक्सरसाइज हुई थी ये हुई थी कहाँ पे, ये आपको बस याद रखना है, नेपाल। देन कटलेस एक्सरसाइज। कटलेस एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक बार पहले भी पीसीएस में आ चुका है, तो ये कटलेस एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी सेशल्स में, और इसमें आईएनएस तीर, TIR तीर, ये इंडिया की तरफ से भेजा गया था, ठीक है। तो आपको ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ IMT ट्रिलेट। IMT ट्रिलेट ये इसमें INS तीर और INS सुजाता ये दोनों भेजे गए थे, ठीक है। तो IMT का मतलब होता है इंडिया, मोज़ाम्बिक और थाईलैंड, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होती है इंडिया, मोज़ाम्बिक और थाईलैंड के बीच में। तो ये इंडिया, मोज़ाम्बिक और सॉरी मैंने थाईलैंड बोला था, ये तंजानिया के बीच में है। तो इसमें कौन से हैं, इंडिया, मोज़ाम्बिक और तंजानिया, तो इनके बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो इंडिया की तरफ से जो इसमें शिप गया था वो उसका नाम था INS तीर और INS सुजाता। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इंडिया ने कौन से अपनी तरफ से भेजे हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज लमिते। लमिते हमेशा सेशल्स के साथ होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है कि ये भी एक इवैक्यूएशन है ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द हाईती। तो हाईती नाम की एक कंट्री है, वहाँ से हमें अपने इंडियंस को निकालना है, और हमने डोमिनिकन रिपब्लिक का हेल्प लिया था, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक का हेल्प लिया था और हाईती से वहाँ से हमने इसको निकाला था। सो हैती हम लोग देख लेते हैं एक बार मैप में कहाँ पे है। तो अगर आप देखेंगे ये रहा अटलांटिक ओशन, और ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, ये रहा मेक्सिको, ठीक है। यहाँ पे है देखिए मेक्सिको के पास में ही जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये देखिए ये कैरेबियन सी है, ठीक है। तो यहीं पे ये वेनेजुएला है, यानी ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है हैती, ठीक है। तो ये क्यूबा हो गया, जमाइका हो गया,
तो ये जो पूरा एरिया है इसी को हम यहाँ से हमें इवैक्यूएट कराना था। तो हमने डोमिनिकन रिपब्लिक जो उसकी नेबरिंग कंट्री है उससे हमने हेल्प ली कि हमें हैती से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना है। ठीक है, ये इसी का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 2 न्यू शैलो वाटर एयरक्राफ्ट शिप्स। तो ये इसका नाम था अग्रय और अक्षय। तो ठीक है, तो सीधे नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या है, ये है शैलो वाटर क्राफ्ट शिप। नेक्स्ट इज़ INS जटायु। INS जटायु एक नया नेवल बेस है जो कि मिनिकॉय लक्षद्वीप में बना है। ये है, इसका नाम है INS जटायु। तो कहाँ पे है? लक्षद्वीप। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी डाल सकता है, तो हमको पता होना चाहिए। और लक्षद्वीप में भी कहाँ पे है? ये है मिनिकॉय में। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज सी डिफेंडर। सी डिफेंडर एक इंडिया और US के बीच में हुआ था और ये कोस्ट गार्ड की है। ठीक है, नेवी की नहीं है, कोस्ट गार्ड की है। देन IGLAS ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया ने इंडिया को दिया था। ठीक है, रशिया ने दिया था, ये इंडिजिनसली मेड नहीं है, ये इंडिया को मिला है, रशिया ने दिया है। देन नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज शक्ति। ये फ्रांस के बीच में हुआ था, इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। ये पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, उत्तराखंड में। और ये बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किस लिए था? टू डाउज द फॉरेस्ट फायर, मतलब फायर फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी तो वो उसको बुझाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर जैसे कि आप जानते हैं कि हर समर्स में जब एक्सेसिव हीट होने लगती है तो फॉरेस्ट फायर एक वहाँ पे एक आम बात हो गई है। ठीक है, तो ये इसको बुझाने के लिए हमने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया था। नेक्स्ट इज़ क्रिस्टल मेज 2। क्रिस्टल मेज 2 एक एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इंडिया का है, तो हमें ये पता होना चाहिए क्रिस्टल मेज क्या है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एयर टू सरफेस हम इसको ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ मिशन दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र किसका मिशन है? ये DRDO का मिशन है और इसकी एक मेन चीज़ ये है कि इसमें मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग MIRV टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसका यूज़ हुआ है MIRV मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी तक इसमें कुछ करंट अफेयर्स थे डिफेंस से रिलेटेड। इसमें मैंने सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे वो उसको मैंने इस्तेमाल कर लिया है, लिख लिया है। और इसके अलावा जो कुछ एक्सरसाइज की एक लिस्ट होती है उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। एक्सरसाइजेज जो होते हैं जैसे कि मैंने बताया मातृशक्ति ऑपरेशन, अलग अलग जो ऑपरेशन एक्सरसाइजेस हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करते हैं, जैसे फ्रांस हो गया है ना, और सेशल्स हो गया है ना, इस तरह से UAE हो गया, सऊदी अरेबिया के साथ हो गया। तो ये सारे एक्सरसाइजेस की एक लिस्ट है, सिंपल सी लिस्ट है, ये मैं आपको बना के दे दूँगा ताकि वो आपको याद रहे। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है जी, इस वीडियो में हमने सिर्फ करंट अफेयर्स का लिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारी तरफ से डिफेंस सेक्शंस का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और अपने प्रिपरेशन को और सॉलिड बनाते हैं। इस बार हमें अपने टारगेट को कंप्लीट करना ही करना है, इसमें हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।